बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को लेकर। आपने बिरयानी तो बहुत सी खाई होंगी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चिकन मंडी बना रही हूँ, जिसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये मेहमानों के लिए एक अमेजिंग रेसिपी है। इसको बनाकर और खाकर आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप दावत पर आए हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए चिकन मंडी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 लेग पीस थाई के साथ ही। तो सबसे पहले मैं इस पर कट लगा लूँगी। गहरे गहरे हमने कट लगाने हैं। सबसे पहले लेग पे लगाऊँगी, 2 यहाँ पे लगा लिए और 1 ये हड्डी वाली जगह पे लगा लेते हैं और 2-3 ही हम आगे लगा लेंगे। इसी तरह मैंने सब पर कट लगा लिए हैं और अब हम तैयार कर लेते हैं चिकन मंडी का मसाला। ये मार्केट से भी बना बनाया भी मिल जाता है, लेकिन मैं इसको घर में ही तैयार करूँगी आपके सामने। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 5 से 6 जो हैं दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है काली मिर्चों का और हाफ़ चम्मच मैंने अजवाइन का लिया, 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का और 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिये का। और ये लंबी वाली लाल मिर्चें हैं, ये भी 5 से 6 हैं, 2 तेज़पात हैं, पीसीज़ में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है ये जो है 1 टीस्पून मैंने ले लिया है लौंग का और ये 5 से 6 गोल लाल मिर्चें हैं। और ये एक टुकड़ा आप देख सकते हैं कि कितना है ये जावित्री का और 1 बादियान का फूल है और हाफ़ पीस मैंने जायफल का ले लिया है और 5 से 6 जो है ग्रीन इलायची है और ये 2 बड़ी मैंने काली वाली जो इलायची होती है वो ले ली। इन सबको हम थोड़ा-सा जो है हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे खुशबू आने तक। सारी चीज़ों को अपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो थोड़ा-सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने तेज़पात उठाकर इनको छोटे पीसेस में हाथों की मदद से कर दिया था, पीसने में आसानी होगी। और ये मिर्चों को भी मैंने इनके भी पीस कर दिए थे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये मसाला ये भी जो है रोस्ट हो चुका है। अब इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी जो है वो पीस चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह का हमने पीसना है इसको। तो अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें से जो है हाफ़ हम यूज़ करेंगे चिकन मंडी के ऊपर और हाफ़ हम चावलों में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक का और ये हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और ये हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। तो इन सारी चीज़ को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने इसमें से ले लिए हैं 3 बड़े चम्मच और बाकी मैंने रख लिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें अदरक का पेस्ट और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास पाउडर में हो तो वो डाल लें, मेरे पास नहीं था। मैं लिक्विड में था मेरे पास, तो मैंने इसमें डाल दिए तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास सिरका हो तो आप वो ले लें। तो इसके जो जितने भी हमने इसमें कट लगाए हैं उनमें लेमन को जो है अच्छे से लगा देंगे, दोनों साइड्स पे लगाएंगे, कट में भी लगाएंगे इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लेमन जूस जो है मैंने सब पे लगा दिया था। अब हमने जो वो मसाला बना के रखा था दही डाल के, तो वो अब इसको
सारे पीसेस पे लगा देते हैं अच्छे से। इसको जो है कह लें कि हमने मसाज करनी है, और जो कट है कट में भी इसको ज़रूर हमने मसाले को अच्छे से लगाना है, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे से अंदर तक बोटी के आए। इस तरीके से जो हमने कट लगाए हैं उनमें भी इस तरीके से इसको फिल करना है अच्छे से। तो इसी तरह मैं सारे ही कर लूँगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब पर जो है मसाला अच्छे से लगा लिया है। तो यहाँ पे लेंगे अब इसको स्टीम करने के लिए एक मैंने पतीला लिया बड़ा, और उसके अंदर मैंने रख दिया है ये इस तरीके से, मेरे पास स्टैंड था स्टीमर की तरह। आपके पास कुछ भी ऐसा हो, वो दूसरा जो होता है स्टैंड, वो भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से पानी मैंने इसमें डाला है, 1 किलो पानी है, लेकिन ये जो आपने बर्तन इसके अंदर रखना है वो उससे थोड़ा ऊँचा होना चाहिए, ताकि भाप जो है पानी इसको लगे नहीं, बर्तन को ना थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो इसको अब मैं 35 से 40 मिनट के लिए लो आंच पर स्टीम होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया, तो यहाँ पे ये अच्छे से टेंडर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है, और देखिए मसाला भी जो है ऊपर ही लगा हुआ है। तो ये इसको निकाल लेते हैं, और ये जो नीचे पानी था उसमें भी जो असर इसका गया है, हम इसको फेंकेंगे नहीं, ये हम चावलों में यूज़ करेंगे। तो अब चावलों को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप घी का, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिनमें बादाम, किशमिश और काजू थे। इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो चावल हैं तो मैंने 1 कप जो है भर के घी का ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने कट कर लिया था। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट। मेरे पास जो अदरक था वो ड्राई था, इसलिए अगर आप दूसरा फ्रेश डाल रहे हैं तो 1.5 टेबलस्पून डालें। तो अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरे का, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 बड़े टमाटर, मैंने छिलके उतार के इनको भी कट करके डाल लिया था। इसको भी इसके साथ ही इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं होते। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे चिकन मंडी का जो मसाला हमने बनाया था 2 टेबलस्पून भर के, आप देख सकते हैं। और अब डालूँगी इसमें थोड़ा-सा पानी ताकि मसाला जल ना जाए। अब नमक डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ, इसलिए कि पहले हमने चिकन मंडी के मसाले में भी नमक डाला हुआ है, बाद में चेक कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा-सा स्पाइसी चावल हमारे बने। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही डालें। थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं, और इसकी अच्छे से 5 से 6 मिनट भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर लिया। अब जो हमारा वो पानी था स्टीम वाला, वो 1 मग ये वाला मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसी मग से मैंने चावलों को मापा था, तो ये 1.5 मग निकला है। और 1 मग और पानी का डालूँगी। टोटल मैंने यहाँ इसमें 3 जो इस तरह के मग हैं वो डाल दिए हैं। मेरे पास ये 2 मग थे चावलों के, तो जो 3 मग हैं मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी भी बॉयल हो चुका है। इस पॉइंट पर आकर आप नमक और मिर्च को चेक कर सकते हैं। मैंने नमक चेक किया तो कम था, तो मैंने जो है इसमें 1 टीस्पून और डाल दिया है, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्चों का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये जो सफ़ेद या काली मिर्च का पाउडर आप डालते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चावलों में। जब चावलों में इतना पानी रह जाए और छोटे-छोटे बबल इसमें आने शुरू हो जाएँ, तो फिर आप क्या करें कि कपड़ा लगा के ढक्कन को तो इसको दम पे रख दें। पहले आप 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखें, उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम पे रहने दें।
तो दूसरी साइड पे मैं अब इसको जो हमने पीस बना के रखे थे लेग पीस थाई के साथ, इसको थोड़ा-सा अच्छा सा कलर देने के लिए इसको हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे बिल्कुल थोड़े से घी में या ऑयल में। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बस हमने इसको प्यारा सा थोड़ा-सा कलर देने के लिए इसको हम कर रहे हैं। आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट बाद चावलों को भी अच्छे से दम आ चुका है। अब जो हमने वो पीस हमने फ्राई किए हैं चिकन के, वो इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे सारे ही। तो इस तरीके से रखने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी फ़ॉइल पेपर की। मैंने एक छोटी सी कटोरी बनाई थी, उसमें ऑयल जो है मैंने जला के रख दिए हुए थे। इसके ऊपर थोड़ा-सा हम जो है ऑयल डालेंगे ताकि चिकन और चावल हमारे अच्छे से स्मोकी हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट बाद इसको ओपन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये शानदार से हमारे अरेबिक चिकन मंडी राइस रेडी हैं। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान सजाए रखे और हमें सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।